गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। बच्चों, आज की जो हमारी ये क्लास होने जा रही है, इस क्लास के अंतर्गत जो है हम मुंशी प्रेमचंद जी की ईदगाह कहानी का आगे से अध्ययन करेंगे। इससे पहले बच्चों, हमारी ईदगाह कहानी का पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड अर्थात 2 वीडियो क्लास हमारी हो चुकी है, जिनमें हमने इनकी स्टोरी को ईदगाह कहानी का अध्ययन किया। आज हम पेज नंबर 13 पर आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ से हम इसको देख रहे हैं कि मेले में हामिद अपने दोस्तों के साथ आ चुका है और उसके सारे दोस्त जो है ख़रीदारी कर रहे हैं, खिलौने खरीद लिए हैं। इसके बाद में वो शरबत पी रहे हैं, लेकिन हामिद के पास में 3 ही पैसे हैं तो वह शरबत नहीं पी सकता, क्योंकि उसके पास में 3 पैसे हैं तो वो शरबत में, खाने पीने में, मिठाइयों में, खेल खिलौनों में खर्च कर देगा, तो फिर वो अपनी दादी के लिए चिमटा कहाँ से खरीदेगा। तो इस प्रकार वो है अपनी दादी की चिंता में डूब जाता है और दादी की चिंता करते हुए वो चिमटा खरीदने के बारे में सोचने लगता है, उसके बारे में चिंता करने लगता है। तो यहाँ से बच्चों देखिए, वह कहता है, अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेगी और कहेगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, हजारों दुआएं देगी, फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएगी, सारे गांव में चर्चा होने लगेगी, हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है, इन लोगों के खिलौनों पर इन्हें कौन दुआएं देगा। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। मेरे पास पैसे नहीं हैं, तभी तो मोहसिन और महमूद यो मिजाज दिखाते हैं, मैं भी इनसे मिजाज दिखाऊंगा। तो बच्चों, यहाँ तक कल हमने रीड किया था, कहानी को देखा था, लेकिन आज फिर से मैं इसकी पुनरावृत्ति करती हूँ, वापस से इसको रिवाइज करती हूँ और इसमें आपको बताना चाहूँगी कि वह चिमटे के बारे में सोचता है कि जैसे ही मैं चिमटा लेकर जाऊँगा तो चिमटे को देखकर मेरी अम्मा, जो मेरी दादी अमीना है, बहुत ही आनंदित होगी, बहुत ही प्रसन्न होगी और वो मुझे हजारों दुआएं देगी। दुआएं का अर्थ होता है बच्चों आशीर्वाद, वह मुझे बहुत सारे आशीर्वाद देगी। और इतना ही नहीं, इस चिमटे के बारे में जो है वह मोहल्ले में जब बताएगी तो आसपास में चारों तरफ इसकी चर्चा होने लगेगी अर्थात सभी मेरे चिमटे के बारे में बातें करने लगेंगे। तो जैसे ही मैं चिमटा खरीदूंगा, मैं भी महमूद, सम्मी और नूरे को अपना मिजाज दिखाऊंगा। मिजाज शब्द जो बच्चों यहाँ आया है उसका अर्थ होता है घमंड, तो मैं भी है इन बच्चों को अपना मिजाज दिखाऊंगा। आगे वह कहता है, खेल खिलौने और खाए मिठाइयाँ, मैं नहीं खेलता खिलौने, किसी का मिजाज क्यों सहूँ, मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने नहीं जाता, आखिर अब्बा जान कभी न कभी तो आएंगे, अम्मी भी आएगी ही, फिर इन लोगों से पूछूंगा कितने खिलौने लोगे, एक एक को टोकरियाँ खिलौने दूँ और दिखा दूँ कि दोस्तों के साथ इस प्रकार सलूक किया जाता है। यह नहीं कि 1 पैसे की रेवड़ियाँ ले ली तो चिड़ा चिड़ा कर खाने लगे, सबके सब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया है, हंसे मेरी बला से। उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है। तो यहाँ पर जो है लेखक लिख रहा है कि हामिद मन ही मन प्रसन्न हो रहा है और सोच रहा है कि मैं चिमटा खरीदूंगा। हालांकि मेरे चिमटे को देखकर मेरे जो मित्र हैं, मेरे जो दोस्त हैं, नूरे, मोहसिन, सम्मी, महमूद आदि सभी मेरी मजाक उड़ाए, लेकिन भले ही मेरी मजाक उड़ाए, मैं इस मजाक की परवाह नहीं करता, मैं तो चिमटा ही खरीदूंगा। यहाँ पर देखो एक बच्चों शब्द आया है सलूक। सलूक शब्द का अर्थ होता है व्यवहार करना, अर्थात जो मित्र उसके हैं आसपास में, उसके जो घने मित्र हैं, घनिष्ठ मित्र हैं, वो सारे ही मित्र उसको चिड़ा चिड़ा कर अपने खिलौने से खेल रहे हैं, शरबत पी रहे हैं, मिठाइयाँ खा रहे हैं, लेकिन कोई उसके प्रति सहनशीलता, दया या सहानुभूति का भाव नहीं दिखा रहा, उसके साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार नहीं कर रहा है। तो ऐसे व्यवहार से वह दुखी हो गया है और वह सोचता है कि कोई बात नहीं, जब मेरी भी अम्मी जान और अब्बा जान आएंगे तो वह क्या है, मेरे लिए भी बहुत सारे खिलौने लाएंगे और मैं भी तब इनको चिढ़ाऊँगा। यहाँ पर देखिए एक चीज़ हमें देखने को मिलती है कि इसके जो अब्बा जान है उसका नाम आबिद है और वह जो है ख़त्म हो चुका है। इसी तरह इनकी जो मम्मी है अर्थात अम्मी जान है,
वह भी हैजे के कारण गुजर चुकी थी। तो इसके दोनों ही जो है माता पिता नहीं हैं, लेकिन वह एक आस जो है उम्मीद लगाए हुए बेटा है। आगे देखिए, वह दुकानदार से हामिद का जो वार्तालाप होता है उसे यहाँ पर लेखक ने लिखा है। लेखक कह रहा है कि हामिद दुकानदार से पूछता है, यह चिमटा कितने का है। दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ न देखकर कहा, तुम्हारे काम का नहीं है जी, बिकाऊ है कि नहीं। बिकाऊ शब्द का अर्थ होता है बच्चों बेचने वाला, अर्थात बेचने योग्य है या नहीं। क्या तुम इस चिमटे को बेचोगे या नहीं बेचोगे। बिकाऊ क्यों नहीं है और यहाँ क्यों लाद लाए हैं, तो बताते क्यों नहीं। के पैसे का है, के का अर्थ होता है कितने पैसे का। 6 पैसे लगेंगे। तो देखो वह उनसे बातचीत करता है कि ये चिमटा जो है वह कितने पैसे का है। तो वह कहता है कि 6 पैसे का है। हामिद का दिल बैठ गया। दिल बैठ गया यहाँ पर मुहावरा है। इसका अर्थ होता है कि उसे समझ में नहीं आया, एकदम से वो घबरा गया, उसका दिल बैठ गया। और दिल इसलिए बैठ गया क्योंकि उसके पास पैसे मात्र 3 ही हैं और वह चिमटे के 6 पैसे बता रहा है। तो वह कैसे इस चिमटे को खरीदेगा। तो वह तुरंत ही दिल बैठ गया, यानी घबरा जाता है, वह चिंता में डूब जाता है। आगे वह फिर उसके भाव ताव करने में लग जाता है। ठीक ठाक बताओ, ठीक ठाक 5 पैसे लगेंगे, लेना हो तो लो, नहीं चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे। आगे देखो क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, जिसका अर्थ होता है 3 पैसे लोगे क्या। अर्थात वह बातचीत करता है कि मेरे पास तो केवल 3 पैसे ही है, तुम 6 पैसे बता रहे हो, 5 पैसे बता रहे हो, इतने पैसे मैं नहीं दूंगा। 3 पैसे में तुम्हें चिमटा देना है तो दे दो।